एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज अलीगढ़ विश्वविद्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। लगभग जो भाषण था उसमें कई महत्वपूर्ण बातें प्रधानमंत्री ने कही। शताब्दी समारोह था अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का और कई अहम बातें पीएम ने कही। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का लोहा मानती है। यहाँ के छात्रों का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। एएमयू में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक है। कुछ अहम जो बातें कही पीएम ने कही हैं वो सुनवाते हैं आपको। आज एएमयू से तालीम लेकर निकले सारे लोग भारत के सर्वश्रेष्ठ स्थानों पर और संस्थानों में नहीं बल्कि दुनिया के सैकड़ों देशों में छाए हुए हैं। मुझे विदेश यात्रा के दौरान अक्सर यहां के अलुमनाई मिलते हैं जो बहुत गर्व से बताते हैं कि मैं एएमयू से पढ़ा हूं। एएमयू के अलुमनाई कैंपस से अपने साथ हंसी मजाक और शेरो शायरी का एक अलग अंदाज लेकर आते हैं। वो दुनिया में कहीं भी हो भारत की संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं। अपने 100 वर्ष के इतिहास में एएमयू ने लाखों जीवन को तराशा है, संवारा है। एक आधुनिक और वैज्ञानिक सोच दी है। समाज के लिए, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा जगाई है। मैं सभी के नाम लूंगा तो समय शायद बहुत कम पड़ जाएगा। एएमयू की ये पहचान, इस सम्मान का आधार उसके वो मूल्य रहे हैं जिन पर सर सैयद अहमद खान द्वारा इस संस्थान की स्थापना की गई है। ऐसे प्रत्येक छात्र छात्रा और इन 100 वर्षों में एएमयू के माध्यम से देश की सेवा करने वाले प्रत्येक टीचर प्रोफेसर का भी मैं अभिनंदन करता हूं। अभी कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। हजारों लोगों का मुफ्त टेस्ट करवाना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। इस समारोह का मौका था। हमारे साथ नितिन बने हुए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से और वाराणसी से नीतीश हमारे साथ बने हुए, दोनों का रुख करेंगे। नीतीश, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। आज प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया है, युवाओं को लेकर जो बातें उन्होंने कही हैं, युवाओं से लेकर जो अपेक्षा उन्होंने की है, वाराणसी क्या सोच रहा है उसके बारे में? अवधेश, अगर बात करें तो इस वक्त हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में खड़े हैं और हमारे साथ सीनियर प्रोफेसर मौजूद हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री का ये जो भाषण है, ऑनलाइन वर्चुअल जो भाषण है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करना, तो इसके मायने क्या हैं गुरुजी? क्या मायने? इसका मायने देखिए, उनका सिद्धांत है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। ये जो उनका नारा है, इसकी व्यवहारिक परिणति है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिमाग में सांप्रदायिक तत्व नहीं है, भारत तत्व है, भारत की आत्मनिर्भरता तत्व है। और प्रधानमंत्री ने आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मंच पर जिस साहसपूर्ण ढंग से अपनी बात की है, वो साहस नेहरू भी नहीं दिखा सके थे, वो साहस लाल बहादुर शास्त्री भी नहीं दिखा सके। उनका सीधा सीधा निहितार्थ है कि भाई पढ़ो ना,
रोजगार आत्मनिर्भर बनने के लिए करना। अच्छा, मुस्लिम बच्चियां क्यों ना पढ़ें, आधुनिक शिक्षा क्यों ना पढ़ें? क्या उनको कूपमंडुक बनाना चाहते हैं आप? क्या उनके कुनबों में कैद करना चाहते हैं? मुस्लिम बच्चे क्यों ना पढ़ें, क्यों ना आगे बढ़ें? हमारे देश के नागरिक हैं, हमारे भाई हैं। तो जो प्रधानमंत्री ने आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के मंच पर जो अद्भुत भाषण दिया है, वो भारत की समरसता का भाषण है, भारत के भ्रातृत्व का भाषण है और भारत के एकत्व का भाषण है। ये बहुत साफ बात है। खासतौर पे मुस्लिम महिलाओं, अगर कहें तो युवाओं को भी लेकर एक बड़ी बात, जो बड़ी बातें कहीं तो उसे लेकर, चूंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और कहा जाता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये यहाँ का जो एक विरोधाभास जैसी चीज भी कभी कभी सामने आती है। कई जो सांप्रदायिक लोग भी हैं वो भी इस तरह की बातें, तो ऐसे में ये भाषण आने वाले समय में किस तरह से लकीर को हटाएगा, क्या करेगा? देखिए, काशी हिंदू विश्वविद्यालय किसी संप्रदाय का विश्वविद्यालय नहीं है, यह वैश्विक विश्वविद्यालय है। इसमें सभी पढ़ते हैं। हिंदू शब्द लगने से ये सांप्रदायिक नहीं हो जाता। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को जब बनाया गया था, उस समय मुस्लिम विश्वविद्यालय नहीं बनाया गया था, भारत का विश्वविद्यालय बनाया गया था, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया था। लोगों ने अपने राजनीति में उसको सांप्रदायिकरण कर लिया। जो उसका अल्पसंख्यक रूप बनाने की मांग हो रही है, क्यों अल्पसंख्यक रूप बने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय? क्यों ना राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बने? क्यों ना वैश्विक विश्वविद्यालय बने? क्यों ना सभी लोग वहां पढ़े? वहां सिर्फ एक कुनबे का विश्वविद्यालय क्यों बने भाई? शिक्षा किसी कुनबे का नहीं होता। बिल्कुल, विश्वविद्यालय तो विश्वविद्यालय होता है, सभी के साथ का होता है, सभी के विकास का नीतीश होता है। हमारे आप बने रहिए हमारे पास, एएमयू में आपके पास आएंगे नीतीश। लेकिन महिला जो बेटियां हैं उनकी शिक्षा को लेकर अभी प्रोफेसर साहब ने जो बात कही, तो पीएम ने क्या कहा, एक बार वो सुनवा देते दर्शकों को। एक समय था जब हमारे देश में मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप आउट रेट, शिक्षा में से ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, 70% से ज्यादा था। मुस्लिम समाज की प्रगति में बेटियों का इस तरह पढ़ाई बीच में छोड़ना हमेशा से बहुत बड़ी बाधा रहा है। लेकिन 70 साल से हमारे यहां स्थिति यही थी कि 70% से ज्यादा मुस्लिम बेटियां अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर पाती थी। इन्हीं स्थितियों में स्वच्छ भारत मिशन शुरू हुआ, गांव-गांव शौचालय बने, सरकार ने स्कूल जाने वाली गर्ल्स स्टूडेंट के लिए मिशन मोड पे अलग शौचालय बनवाए। आज देश के सामने क्या स्थिति है? पहले मुस्लिम बेटियों का जो स्कूल ड्रॉप आउट रेट 70% से ज्यादा था, वो अब घटकर करीब 30% रह गया है। पहले लाखों मुस्लिम बेटियां शौचालय की कमी की वजह से पढ़ाई छोड़ देती थी। अब हालात बदल रहे हैं। मुस्लिम बेटियों का ड्रॉप रेट कम से कम हो, इसके लिए केंद्र सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। आपकी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी स्कूल ड्रॉप आउट छात्र छात्राओं के लिए ब्रिज कोर्स चलाया जा रहा है। और अभी मुझे एक और बात बताई गई है जो बहुत अच्छी लगी है। एएमयू में अब फीमेल स्टूडेंट्स की संख्या बढ़कर 35% हो गई है। मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा। मुस्लिम बेटियों की शिक्षा पर, उनके सशक्तिकरण पर सरकार का बहुत ध्यान है। पिछले 6 साल में सरकार द्वारा करीब 1 करोड़ मुस्लिम बेटियों को स्कॉलरशिप दी गई है। तो एक बार फिर से रुक करते नीतीश का। नीतीश, जैसा कि प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि बेटियां आखिर कूप मंडूक क्यों रहे, उन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया है, वो आगे बढ़ रही हैं और प्रधानमंत्री ने उसका एक लंबा चौड़ा खाका पेश किया कि किस तरीके से एएमयू हो या फिर पूरे देश में ड्रॉप आउट रेट घटा है बेटियों का। तो इस पर अब क्या सोच रहे हैं युवा? और जो सबसे अहम बात यह है कि हिंदू या मुस्लिम से नहीं, कोई विश्वविद्यालय बने तो वैश्विक विश्वविद्यालय बने। इस दिशा में पीएम के भाषण को किस तरीके से देखा जा रहा है? यही सवाल मैं एक बार पहले प्रोफेसर सर से कर लेता हूं। सर, एक बात, जो आने वाले समय में जिस तरह से मुस्लिम यूनिवर्सिटी है और जो महिलाओं की जो शिक्षा पर बल दिया आज प्रधानमंत्री ने, तो आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं हम? सिर्फ
ये अगर बात करें हिंदू विश्वविद्यालय, मुस्लिम विश्वविद्यालय या फिर आने वाले समय में एक वैश्विक विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और वैश्विक विश्वविद्यालय की तस्वीर मुझे दिखाई पड़ रही है। और अब शिक्षा के नई शिक्षा नीति के तत्वावधान में अब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय मुस्लिमों का ही नहीं होगा, विश्व का होगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय विश्व का पहले से ही है। पंडित मदन मोहन मालवीय का सीधा सीधा निर्धार था, न त्वं कामये राज्यम। और उन्होंने मनुस्मृति के एतद् देश प्रसूत से सखा सादग्र जन्मना स्वंसम चरित्र शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव, पृथ्वी के सर्वमानव के लिए विश्वविद्यालय बना हुआ। तो जब पृथ्वी के सर्वमानव के लिए काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, तो पृथ्वी के सर्वमानव के लिए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय क्यों ना? और अब युवाओं की भी राय ले लेते हैं। आप बताइए आने वाले समय में किस तरह की तस्वीर देख रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिक्षा के क्षेत्र में एक वैश्विक चरित्र है, यहाँ संपूर्ण विश्व से लोग शिक्षा कर लेने आते हैं और यहाँ के शिक्षा में शिक्षित होकर संपूर्ण विश्व को मानवता का, भ्रातृत्व का, समावेशी विकास का ज्ञान देते हैं और अपने चरित्र का प्रचार प्रसार करते हैं। वैसे ही जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय एक माइनॉरिटी विश्वविद्यालय का बना के पूर्ववर्ती सरकारों ने सांप्रदायिक नीति के आधार पर किया है, उसको, उस बाउंड्री को, उसको तोड़ के उसका जो है परिधि विस्तार बड़ा करना है और राष्ट्रवादी शिक्षा संपूर्ण विश्व को के माध्यम से रखना है। और भारत का जो समावेशी विकास का चरित्र रहा है, मुस्लिम बेटियों को पढ़ने का चरित्र रहा है, वैचारिक जो लोकतंत्र में विरोधाभास होने के बावजूद भी विकास, शिक्षा और राष्ट्र प्रेम में किसी भी तरह का अवरोध नहीं होना चाहिए, यह जो उद्देश्य रहा है, यह अलीगढ़ के माध्यम से दी जाएगी। चक्रपाणी, एक चीज़ जानना चाहेंगे कि जिस तरह से एक समय में देश के प्रथम प्रधानमंत्री ने यहाँ पे भाषण दिया, उसके बाद कहे कि लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया और अब प्रधानमंत्री ने, और जिस तरह से शिक्षा के एक नए आयाम की तस्वीर देखी जा रही है देश के विश्व स्तर की, क्या आपको लग रहा है, युवाओं को क्या लग रहा है आने वाले समय में एएमयू क्या किस तरह का मुकाम है? देखिए, प्रधानमंत्री ने जो सर्वप्रथम नारा दिया था, नेशन फर्स्ट का नारा दिया था, और मुझे लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से राष्ट्र के हर व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा का जो मूल तात्पर्य है प्रेरणा, वह अपने अर्थों में जाए, केवल वह अल्पसंख्यक बहुसंख्यक में संकुचित ना हो, इस उद्देश्य को, दृष्टिकोण को ध्यान में बिल्कुल, उस दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखना होगा। शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और युवाओं का जो संदेश है उसे लोग तक पहुंचाने के लिए। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।